नमस्कार। का आर्ट का रिजल्ट है वो आ चुका है। अब अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है कि अब मैं क्या करूं? तो साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लेके आए हैं कि 12वीं आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, उनके सामने करियर के कौन-कौन से ऑप्शन हैं। तो चलो आज का वीडियो साथियों शुरू करते हैं। 12वीं आर्ट करने के बाद में आप चाहे तो क्या है कि 3 साल का बीबीए का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। बीबीए के कोर्स के बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं और एमबीए के कोर्स करने के बाद में आप मैनेजर या बिजनेसमैन है वो भी आप बन सकते हैं। इसके साथ में बीएसडब्ल्यू का भी आप कोर्स कर सकते हैं जो 3 साल का है। एमएसडब्ल्यू का कोर्स भी उसके बाद में आप कर सकते हैं, 2 साल का है। उसके साथ में आप डीएड भी कर सकते हैं, जिसको राजस्थान के अंदर क्या है कि बीएसटीसी भी कहा जाता है और दूसरे स्टेटों में इसको क्या है कि जेबीटी भी कहा जाता है। और उसके बाद में क्या है कि आप टीचर है वो बन सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का जो डिप्लोमा होता है 3 साल का, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको करियर के जबरदस्त क्या है कि ऑप्शन है। इसके साथ साथ में साथियों, 12वीं आर्ट करने के बाद में आप 3 साल का बीए भी कर सकते हैं और बीए करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने क्या है कि नौकरी के दरवाजे है वो खुल जाएंगे। इसके बारे में अपने बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। 2 साल का आप इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, आज के युग में इसकी जबरदस्त डिमांड है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और 5 साल का एलएलबी का कोर्स भी आप कर सकते हैं। फाउंडेशन का है एलएलबी का फाउंडेशन 5 साल की। उसके बाद में 2 साल का क्या है कि एलएलबी करने के बाद में आप एलएलएम भी कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि आप 1 साल का डीएलएल भी कर सकते हैं, डीएलएलएम भी कर सकते हैं और 2 साल की जो होती है, और 1 साल का आप डीएलएल भी कर सकते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज का जो डिप्लोमा होता है वो भी आप इसके साथ में कर सकते हैं 12वीं क्लास आर्ट में करने के बाद में। और भारत का जो डिप्लोमा वो भी आप कर सकते हैं जो 5 साल का है। 12वीं में जिसके पास बच्चे के पास मैथ विद इंग्लिश होना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है 12वीं आर्ट के जो स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं। आप 3 साल का बीए का डिप्लोमा भी साथियों कर सकते हैं। बीए कर सकते हैं आप 3 साल की। बीए करने के बाद में आपके सामने करियर के जबरदस्त ऑप्शन है वो खुलेंगे। कौन-कौन से अपने देखते हैं एक-एक करके। अगर आपने बीए कर लिया मान लेते हैं 3 साल की, उसके बाद में आप बीएड कर सकते हैं। बीएड के बाद में आप 2 साल की एमएड भी कर सकते हैं और एलएलबी कर सकते हैं। बीए करने के बाद में 2 साल की एलएलबी कर सकते हैं और एलएलबी करने के बाद में 2 साल का आप एलएलएम का कोर्स है वो कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो जर्नलिस्ट का जो कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में 3 साल का एमसीए का जो कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं। 2 साल की भी एमसीए में होते हैं वो भी कोर्स करते हैं। इन दोनों को करने के बाद में आप सॉफ्टवेयर जो जॉब होता है इंजीनियर का, उसमें आप जा सकते हैं। जबरदस्त क्या है कि आपके पास में ऑप्शन है इसके अंदर। बीए करने के बाद में आप एमए भी कर सकते हैं 2 साल की, और एमए करने के बाद में आप एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और बीए करने के बाद में साथियों जो हर स्टूडेंट्स के जो मन में होता है वो आरपीएससी का एग्जाम दे सकता है, यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकता है, एमपीएससी का एग्जाम भी दे सकता है, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। बहुत सारे क्या है कि ऑप्शन उनके पास में आते हैं। पीएचडी भी कर सकता है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी क्या है कि 1 साल का डिप्लोमा वो कर सकता है। उसके बाद में वो लाइब्रेरियन भी बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब उनको मिल सकती है। 2 साल की इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा वो कर सकता है और 1 साल का बीपीएड भी कर सकता है। बीपीएड के बाद में फिजिकल टीचर बन सकता है। उसके बाद में आप 2 साल का एमए इन मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, और जिसके अंदर भी क्या है कि विज्ञापन से संबंधित और कमर्शियल जो मैनेजमेंट डिप्लोमा होता है वो भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में आप बीए करने के बाद में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं बीएसएफ के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर। और इन सब के अलावा साथियों अन्य बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बीए करने के बाद में बन सकते हैं। आर्ट के अंदर ऑप्शन बहुत हैं, रोजगार के जबरदस्त क्या है कि आपके सामने स्कोप है। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके करियर के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करना। साथियों थैंक यू, धन्यवाद।